राइटिंग के दौरान आप इमोशनली बैलेंस अप्रोच रखें, संतुलित आपका भावना होना चाहिए। एक तरफा कहीं राइटिंग नहीं करेंगे, वन साइडेड राइटिंग नहीं होगी। जैसे आपसे पूछा है कि आधुनिक नारी की संकल्पना भारत में एक मिथक है, आप यही नहीं कि मिथक को सिद्ध कर दीजिए, एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, एक तरफा नहीं होगा। दूसरा इसमें ध्यान देना है, इमोशन एस्पेक्ट में आपका पेशेंस एक्टिव रहे, यानी धैर्य आपका बने रहना चाहिए। अभी भी इम्पेशेंट नहीं होंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके पास यदि कंटेंट का बम्बारी हुआ, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो आप उसी को लिखने लगे, सारे एस्पेक्ट भूल गए। इमोशनल नहीं होना, किसी एक डायमेंशन पर आपने बहुत ज्यादा राइटिंग कर दी क्योंकि वो आपको आता है, वैसा नहीं करना है। पेशेंस बना के रखना है, संतुलन साधे रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बॉडी पार्ट में लिखते समय ही या स्टार्टिंग में ही आप जजमेंटल नहीं होंगे, इसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाएंगे तत्काल। निष्कर्ष अंतिम चरण है इसका, इससे राइटिंग का आरंभ में या आरंभिक चरण में या मध्यवर्ती चरण में, आप मिडिल फेज में राइटिंग करते समय कहीं पर भी आप जजमेंटल नहीं होंगे, निष्कर्ष नहीं देंगे ये ऐसा गलत है, ऐसा सही है, इस तरीके से। अब बात करें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है इसके लिए। एग्जामिनर को सबसे बड़ी चीज है कि इंटरेस्ट आना चाहिए, उसकी रुचि हो। जैसे वो कोई मूवी देख रहा है, जैसे हम देखेंगे कि आजकल ऐसे वेब सीरीज आ रहे हैं जिसके 10-10 सीजन होते हैं, हम रातों रात क्या करते हैं, सारे सीजन देख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें एंगेज किया, हमारे साइकी को समझा, हमारे मनोविज्ञान को समझा, उसी हिसाब से अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया, सब्जेक्ट का चुनाव किया और वैसे आर्टिकुलेट किया। इंटरेस्ट उसको कब आएगा? जब आप उसको विजुअलाइज करा पाए। ये आपकी कला है कि जब वो पढ़े तो चीजों को विजुअलाइज करे, वो कनेक्ट कर पाए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल एस्पेक्ट का, वह ये है कि आपका आर्टिकुलेशन पावर मजबूत होना चाहिए। इसको आप करिए यदि नहीं मजबूत है, आर्टिकुलेट करना, यानी अपने आर्टिकल को व्यवस्थित ढंग से रखना, अभिव्यक्त करना, आर्टिकुलेशन।